लोग कहते हैं, क्या तुमको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो लिनक्स सीखो, कोडिंग सीखो, नेटवर्किंग सीखो और न जाने क्या क्या। पर सच तो ये है कि जब पहली बार काली स्क्रीन और ब्लैंक टर्मिनल देखो तो मैट्रिक्स वाली हैकर फीलिंग आने की जगह ये लगता है कि भाई इसमें करना क्या है, और थोड़ा सा डर भी लगता है। आज वो डर निकालेंगे। इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी हैकिंग सीरीज, जहाँ हम मिल के सीखेंगे और जीरो से स्टार्ट करके एक एक स्टेप से रूट तक पहुंचेंगे। वेलकम टू ऑन द रूट। चलो शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे ओवर द वायर का बैंडिट वार गेम। पर ये कोई पबजी वाला वार गेम नहीं है। बैंडिट एक ऐसा प्रैक्टिस ग्राउंड है जहां तुम सीधा आग में कूदोगे, रियल चैलेंजेस सॉल्व करोगे और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन लिनक्स सीखोगे। यहाँ कोई ए फॉर एप्पल एल फॉर लिनक्स वाली बोरिंग थ्योरी नहीं होगी। शुरू करते हैं लेवल जीरो से। एक क्विक नोट पहले, बैंडिट की वेबसाइट पे लेवल्स थोड़े अलग तरीके से नंबर्ड, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ सिंपल रखने के लिए लेवल्स को लॉग इन यूजर के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जब हम बैंडिट जीरो अकाउंट में लॉग इन होंगे मैं उसे लेवल जीरो कहूंगा, और जब बैंडिट वन में तो लेवल वन। सीधा सिंपल। अभी बैंडिट जीरो और लेवल वन क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम लेवल जीरो से। लेवल जीरो में हमारा काम है लॉग इनटू द गेम। हमें इस गेम के अंदर लॉग इन करना है यूजिंग एसएसएच। अब ये एसएसएच क्या भला है? सोचो तुम किसी के घर में घुसना चाहते हो, सीधा घुसोगे? नहीं ना। तो टेम्परेली प्लम्बर बन के जाओ, पर उसके लिए भी घर का एड्रेस और अंदर जाने की परमिशन चाहिए। एसएसएच वही काम करता है। ये एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो तुम्हें इंटरनेट के थ्रू दूसरे सिस्टम का टर्मिनल रिमोटली एक्सेस करने देता है। एसएसएच तुम्हें अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए किसी भी दूसरे कंप्यूटर का टर्मिनल एक्सेस करने देता है, जैसे एक सिक्योर टनल बन जाता है तुम्हारे और उस कंप्यूटर के बीच। अब चलते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं एसएसएच का यूज कैसे करना है। अब एसएसएच यूज करने के लिए हमें जनरली तीन चीजें चाहिए। एक है यूजर नेम, एक है सर्वर का एड्रेस और एक है पासवर्ड। जैसे किसी के घर में घुसने के लिए घर के मालिक का नाम यानी यूजर नेम, घर का एड्रेस यानी सर्वर एड्रेस और घर की चाबी यानी पासवर्ड। ये तीनों चीजें हमें बैंडिट की वेबसाइट पे गिवन है, वो हम देखेंगे। और एसएसएच यूज करने के लिए हम सबसे पहले एसएसएच कमांड लगाएंगे। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे गिवन है। ये देखो, ये है हमारा एड्रेस, ये है हमारा यूजर नेम, घर के मालिक का नाम, ये है हमारा पासवर्ड, घर की चाबी। अब ये एड्रेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वेबसाइट का आईपी एड्रेस हो सकता है या तो डोमेन हो सकता है। हमारे पास डोमेन है तो हम डोमेन का यूज करेंगे। यहाँ पर एक चीज और गिवन है, पोर्ट नंबर 2220। अब ये पोर्ट क्या होता है? सोचो तुम किसी के घर में घुसे हो, तो क्या तुम सीधा किसी भी रूम में घुस जाओगे बिना पूछे? नहीं ना। क्या पता किसी रूम में कुछ प्राइवेट कार्यक्रम चल रहा हो, तो तुम्हें बताया जाता है कि किस रूम में जाना है। पोर्ट वही काम करता है, ये बताता है कि सिस्टम का कौन सा दरवाजा यूज करना है। एक कंप्यूटर में कई सारे दरवाजे होते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए। एसएसएच का डिफॉल्ट दरवाजा नंबर 22 होता है, 22। पर ओवर द वायर ने अपना आप दरवाजा बनाया है और उसे 2220 पे रखा है। आगे पोर्ट्स को नेटवर्किंग में और डिटेल में कवर करेंगे, अभी इतना काफी है। अब चलते हैं टर्मिनल पे और यूज करते हैं कमांड। देखते हैं कैसे यूज होगा। आएंगे टर्मिनल पे। एसएसएच हमने पहले ही डिफाइड कर दिया है कि हम कौन सा टूल यूज करेंगे। फिर हम कमांड लगाएंगे बैंडिट जीरो @ उसके बाद हम डालेंगे सिस्टम का एड्रेस, जो कि है bandit.labs.overthewire.org। फिर -t और 2220। एसएसएच से हमने सर्विस डिफाइन किया, फिर हमने यूजर नेम डाला, फिर हमने एड्रेस डाला, फिर हमने पोर्ट नंबर डाला। यहाँ -p हम पोर्ट डिफाइन करने के लिए लगाते हैं। एसएसएच का बाय डिफॉल्ट पोर्ट 22 पे रन करता है, लेकिन बैंडिट का एसएसएच पोर्ट 2220 पे है, इसलिए -p लिखा है।
डिफॉल्ट पोर्ट 22 के अलावा किसी भी पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए हम डैश पी का यूज करेंगे। अब हम एंटर दबाएंगे। अब हो सकता है तुम्हें पहली बार कनेक्ट करते वक्त एक वार्निंग आए, तो डरने की बात नहीं है, बस यस टाइप करना और एंटर दबाना। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड के लिए हम टाइप करेंगे bandit 0। एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम पासवर्ड टाइप करोगे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, कोई स्टार्स नहीं, कोई डॉट्स नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। ये लिनक्स का सिक्योरिटी फीचर है। टाइप करो और एंटर दबाओ, वो रिकॉर्ड कर रहा है, बस दिखता नहीं है। और हम bandit 0 में घुस चुके हैं। अब देखते हैं इस लेवल 0 में हमें करना क्या है। हमने देखा कि यहाँ पर लॉग इन टू एसएसएच, हमें एसएसएच में लॉगिन करना था, पर लॉगिन करके अब करना क्या है, तो उसके लिए हम लेवल 0 to 1 वाले लेवल पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। वेबसाइट कह रहा है कि नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड एक रीडमी फाइल में रखा है, और इस पासवर्ड को यूज करके हमें नेक्स्ट लेवल में लॉगिन करना है, जो कि हमारा होगा bandit 1 लेवल 1। तो आ जाओ टर्मिनल पे चलते हैं और लेवल 1 का पासवर्ड हंट करते हैं। यूज करेंगे ls कमांड, लिखेंगे ls। ये कमांड करेंट फोल्डर में जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है उन्हें टर्मिनल पे दिखाता है। जैसे विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल एक्सप्लोरर काम करता है, ls वही काम करता है, लेकिन टर्मिनल में किसी अंधेरी रूम में लाइट्स ऑन करने जैसा। तो एंटर करेंगे। अब देखा एक फाइल दिख रही है रीडमी। अब ये फाइल को खोलना है और इसके अंदर क्या लिखा है वो पढ़ना है। यहाँ हम विंडोज पे होते तो डबल क्लिक करके नोटपैड में खोल लेते, लेकिन ये लिनक्स है, यहाँ सब कुछ कमांड से होता है। टेक्स्ट फाइल टर्मिनल पे पढ़ने के लिए कमांड है कैट। इसका फुल फॉर्म होता है कनकैटनेट। ये कमांड किसी भी टेक्स्ट फाइल का कंटेंट डायरेक्टली टर्मिनल पे प्रिंट कर देता है। पर ये बिल्ली वाली कैट नहीं है। टेक वाले लोग आलसी होते हैं, पूरा कनकैटनेट टाइप नहीं करना चाहते, इसलिए कैट कर दिया कनकैटनेट का। हम लिखें यहाँ कैट, उसके बाद हम लिखेंगे फाइल का नाम, हमारे केस में है रीडमी। अब एंटर करते ही हमें हमारा पासवर्ड मिल गया है। इसे कॉपी कर लो। Ctrl+Shift+C से ये कॉपी होगा। लिनक्स में Ctrl+C नहीं, Ctrl+Shift+C यूज होता है। इसे कॉपी करेंगे और अब यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के लिए हम यूज करेंगे एग्जिट कमांड। एग्जिट करते ही हम अपने नॉर्मल टर्मिनल पे वापस आ गए हैं। इसे हम यहीं रहने देते हैं। हम नया टर्मिनल स्पॉन करेंगे यहाँ पर, और अब लेवल 1 में लॉगिन करेंगे। लेवल 1 में लॉगिन करने के लिए फिर से एसएसएच यूज करेंगे। यूजर नेम डालेंगे सबसे पहले, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। कि यूजर नेम चेंज होगा, bandit 0 की जगह bandit 1 आ जाएगा, और बाकी सारा कुछ सेम है। एंटर करेंगे। ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड वही पुराना जो हमने यहाँ से कॉपी किया। इसे फिर से कॉपी करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं और इसे पेस्ट करते हैं। Ctrl+Shift+V एंटर करेंगे और हम bandit 1 के सिस्टम में आ गए हैं। अब देखते हैं बैंडिट लेवल 1 में हमें करना क्या है। अब देखने के लिए हम आएंगे लेवल 1 में और देखेंगे कि इस लेवल में करना क्या है। तो वेबसाइट हमें कह रहा है कि लेवल 1 के होम डायरेक्टरी में एक डैश नाम का फाइल है, जिससे हमें लेवल 2 का पासवर्ड पता चलेगा। तो हमें लेवल 2 में जाने के लिए ये डैश नाम के फाइल से लेवल 2 का पासवर्ड हंट करना पड़ेगा। आ जाओ चले लेवल 2 का पासवर्ड हंट करने। तो सबसे पहले लाइट्स ऑन करेंगे, ls यूज करके लिस्ट करेंगे कमांड्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डैश, सिर्फ एक डैश। पर हम तो खुद को प्रो हैकर मानते हैं, तो सीधा कैट कमांड का यूज करेंगे और इसमें देखने का कोशिश करेंगे जिसमें क्या कंटेंट है। कैट डैश, वो ये क्या हुआ, टर्मिनल में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ls टाइप किए, एंटर किए, ls आ गया। कोई बात नहीं, स्क्रीन क्लियर करते हैं। क्लियर किए तो ये क्लियर आ गया। जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो वापस प्रिंट हो रहा है। रुको रुको रुको, Ctrl+C दबाओ। इस लूप से पहले बाहर निकलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हम किसी भी प्रोसेस के बीच में Ctrl+C दबा के उसे बीच में स्टॉप कर सकते हैं। पर अब करें क्या यहाँ पर? लगता है हमको अब गूगल बाबा से आशीर्वाद लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमको नहीं लग रहा होगा ये। One eternity later. तो गूगल बाबा ने आशीर्वाद देके कुछ बातें बताई है, समझते हैं क्या हुआ। तो पता चला कि लिनक्स बहुत स्मार्ट है। बात यह है कि लिनक्स में अकेला डैश, मतलब सिर्फ डैश का एक स्पेशल मतलब होता है। वो स्टैंडर्ड इनपुट रिप्रेजेंट करता है।
जब कोई प्रोग्राम किसी से इनपुट लेना चाहता है वो डिफॉल्ट में कीबोर्ड से लेता है, उसी को स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। तो जब हमने कैट डैश लिखा, लिनक्स ने सोचा कि हम फाइल से पढ़ना नहीं चाहते, हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करके इनपुट देना चाहते हैं, और कैट उसे प्रिंट करने लगा। इसीलिए जो भी टाइप कर रहे थे वो वापस आ रहा था। मतलब लिनक्स ने बड़े प्यार से सोचा, ओ तुम मुझे कीबोर्ड से पढ़ाना चाहते हो, लो मैं सुन रहा हूँ। और हम बोल रहे हैं भाई मुझे डैश नाम की फाइल खोलनी है। टोटल मिसकम्युनिकेशन। वही मिसकम्युनिकेशन जिसके कारण वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ। तो अब हम बताएंगे लिनक्स को क्लियरली कि ये एक फाइल का नाम है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं। इसके लिए हम यूज करेंगे डॉट स्लैश। इसका एक इजी वर्जन भी है जिसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, पर अभी हम डॉट स्लैश का यूज करेंगे। डॉट का मतलब करंट फोल्डर, स्लैश का मतलब इस फोल्डर के अंदर। तो डॉट स्लैश का मतलब है किसी फोल्डर के अंदर जो फाइल है उसे खोलो। जब हम डॉट स्लैश लगाते हैं तो लिनक्स समझ जाता है कि आगे जो भी लिखा है वो एक फाइल का पूरा पाथ है, कोई स्पेशल इनपुट नहीं। डॉट स्लैश के बाद हम डैश लगाएंगे, फाइल का नाम बताएंगे और करेंगे एंटर। बूम, लेवल 2 का पासवर्ड आ गया। अब इसको कॉपी करेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब तक तुम्हें लग रहा होगा ओके ये तो काफी इजी था, पर जरा रुको। बैंडिट ने लेवल 2 में दो प्रॉब्लम्स एक साथ रख दिए हैं, क्योंकि बैंडिट थोड़ा सा साइडिस्टिक है। तो अब हम लेवल 2 में लॉगिन करेंगे और उसके लिए हम फिर से SSH कमांड का यूज करेंगे। लिखेंगे SSH बैंडिट, पर इस बार हम बैंडिट 0 और 1 का यूज नहीं करेंगे, हम लेवल 2 में जा रहे हैं इसलिए हम बैंडिट 2 का यूज करेंगे। फिर @ उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, एड्रेस और पोर्ट नंबर थ्रू आउट द लेवल सब में सेम रहेगा, चेंज होगा बस यूजर नेम। जिस लेवल में हम जाएंगे उस लेवल का यूजर नेम यहाँ पे आता जाएगा। करेंगे एंटर, यूज करेंगे पासवर्ड जो हमने वहां से कॉपी किया था, करेंगे एंटर। हम बैंडिट 2 में लॉगिन हो चुके हैं। अब देख लेते हैं कि इस लेवल में करना क्या है। वेबसाइट के अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड फाइंड करना है, जो एक फाइल में स्टोर्ड है जिसका नाम है डबल डैश स्पेसेस इन दिस फाइल नेम। डबल डैश ये आगे प्रॉब्लम देगा। तो अब टर्मिनल पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल यानी लेवल 3 बैंडिट 3 का पासवर्ड कैसे एंटर करना है। अब हम यहाँ पर करेंगे ls, और हमें यहाँ दिख रहा है डबल डैश स्पेसेस इन दिस फाइल नेम नाम का एक फाइल। अब इस फाइल के अंदर है नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड, पर यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स एक साथ है। एक एक करके इसको देखते हैं कि क्या है। पहले एक बार डायरेक्टली कैट का यूज करके देखते हैं क्या होता है। करेंगे कैट डबल डैश स्पेसेस इन दिस फाइल नेम, फिर से डबल डैश। अब हम एंटर करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो देखा यहाँ एरर आ गया, लिनक्स बोल रहा है कैट अनरिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन डबल डैश स्पेसेस। याद है पिछले लेवल में अकेले डैश का मतलब था स्टैंडर्ड इनपुट, उसी तरह डबल डैश का भी एक स्पेशल मतलब होता है लिनक्स में। डबल डैश का मतलब है जो भी डबल डैश के आगे लिखा है वो एक ऑप्शन है। तो लिनक्स ने सोचा कि डबल डैश स्पेसेस कोई सेटिंग्स है जो हम कैट को देना चाहते हैं। जैसे SSH के साथ हमने डैश p का यूज किया था, जैसे SSH के साथ हम यहाँ डैश p का यूज किए हैं, उसी तरह डबल डैश स्पेसेस कैट को लगा कि एक सेटिंग है, एक या ऑप्शन है। कैट को पता ही नहीं चला कि ये पूरा फाइल का नाम है, वो इसे ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, पर डबल डैश स्पेसेस नाम का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, इसलिए एरर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या है? पिछले लेवल याद है जब हमने कैट के साथ डॉट और स्लैश यूज किया था, एक बार वो यूज करके देखते हैं। हम इसे करेंगे डबल डैश स्पेसेस इन दिस फाइल नेम, करते हैं एंटर। ओके सो नहीं मुश्किल, कोई बात नहीं, लिनक्स में एरर्स तो आम बात है। तो देखते हैं ये एरर कहना क्या चाहता है। तो ये कह रहा है डॉट स्लैश डबल डैश स्पेसेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इस नाम का कोई फाइल या डायरेक्टरी है ही नहीं। बात सही है, क्योंकि हमारे पास तो ये फाइल है। ये कह रहा है कि इन नाम का कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है, दिस नाम का भी कोई फाइल डायरेक्टरी नहीं, और फाइल नेम नाम का भी कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, विंडोज में हम फोल्डर कहते हैं, लिनक्स में हम फोल्डर या डायरेक्टरी कुछ भी कह सकते हैं। तो एरर कह रहा है कि इस नाम का तो कोई फाइल और फोल्डर है ही नहीं, और हम लोग इससे एक फाइल खुलवाना चाहते हैं और ये 4 फाइल खोज के बैठा है। गजब।
तो समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या। लिनक्स में जब तुम कमांड लिखते हो तो हर स्पेस का मतलब होता है अगले आर्ग्यूमेंट की शुरुआत। तो स्पेसेस इन दिस फाइल नेम लिखने पे लिनक्स ने सोचा कि ये स्पेसेस इन दिस फाइल नेम अलग अलग चीजें हैं, उसे पता ही नहीं कि ये एक ही चीज का नाम है, तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये एक ही चीज का नाम है। इसका सबसे साफ सॉल्यूशन है पूरे फाइल के नेम को डबल कोट्स में रैप करो। डबल कोट्स लिनक्स को बोलता है भाई ये पूरी चीज एक ही नाम है, इसके टुकड़े मत करना। पर खैर टुकड़े तो उसने किए थे तुम्हारे दिल के। हम कमांड लगाएंगे, लिखेंगे कैट, फिर एक कोटेशन लगाएंगे, फिर डॉट स्लैश, फिर करेंगे डबल डैश स्पेसेस इन दिस फाइल नेम डबल डैश, और फिर यहाँ कोटेशन को क्लोज कर देंगे और करेंगे एंटर। तो अब हमें पासवर्ड मिला। अब इसका एक बोनस ट्रिक भी है जो हम बताना चाहते हैं। लिनक्स में एक चीज होती है जिसे हम टैब ऑटो कंप्लीट कहते हैं। जब तुम टर्मिनल में कोई फाइल या कमांड का नाम टाइप करते हो, टैब की दबाते हो, तो लिनक्स खुद बाकी का काम कंप्लीट कर देता है। प्रोफेशनल हैकर्स और डेवलपर्स ये शॉर्टकट काफी यूज करते हैं। तो देखते हैं इसको करना कैसे है। तो हम लिखेंगे कैट, लगाएंगे डॉट स्लैश और उसके बाद सिर्फ डबल डैश टाइप करेंगे और अब दबाएंगे टैब। देखो क्या होता है, ये कमांड हमारा ऑटो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा स्पेसेस से ठीक पहले एक बैकस्लैश आ गया है। जितने भी स्पेसेस हैं उनके पहले एक बैकस्लैश आ गया है। इस बैकस्लैश को एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। जब लिनक्स किसी स्पेस से पहले बैकस्लैश देखता है तो वो समझता है कि ये स्पेस फाइल के नाम का हिस्सा है, कोई सेपरेटर नहीं। बैकस्लैश लिनक्स को बोलता है कि अगले कैरेक्टर को लिटरली लो, कोई स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट मत करना। मतलब स्पेस का मतलब था कि नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट की शुरुआत, लेकिन बैक स्लैश लगाने से लिनक्स को पता चला कि ये स्पेसेस अगले आर्ग्यूमेंट की शुरुआत नहीं है, ये फाइल नेम का एक पार्ट है। तो अब हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, तो हमें पासवर्ड ही मिलेगा। पासवर्ड पुराना पर तरीका नया। टैब ऑटो कंप्लीट ये एक ऐसी चीज है जो तुम आज से रोज यूज करोगे। अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो भाई लोग ये था हमारा आज का पहला हैकिंग वीडियो। आज हमने सीधा काम किया, कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। सबसे पहले सीखा एसएसएच, सबसे पहले हमने एसएसएच सीखा, एसएसएच से हमने लॉगिन किया। उसके बाद हमने सीखा एलएस कमांड का यूज करना, कैट कमांड का यूज करना। फिर हमने सीखा डैश नाम के फाइल को कैसे हैंडल करते हैं। फिर हम सीखे लिनक्स में कुछ ऐसे फाइल्स को हैंडल करना जो डबल डैश से स्टार्ट होते हैं और जिनके नाम में स्पेसेस भी आते हों। और एक जो चीज मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाके आज ही ट्राई करो, टैब ऑटो कंप्लीट। ये सब बेसिक लगता है अभी, लेकिन ये वो हथियार है जिसपे तुम पूरी हैकिंग जर्नी कंप्लीट करोगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि आज के बाद तुम कभी ब्लैंक टर्मिनल से नहीं डरोगे। डरे तो नहीं तो काम हो गया बस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक तो बनता है, सीरियसली एक क्लिक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि आगे आने वाले लेवल्स तुमसे मिस ना हो। कोई डाउट हो, किसी जगह पर फंसे हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताओ। मैं सबके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ, रिप्लाई करूंगा। और हाँ, अगर आज के सारे लेवल्स के मेरे पर्सनल बनाए हुए नोट्स चाहिए कुछ इस तरह, तो ऑन द रूट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और डीएम करो सिर्फ एक वर्ड नोट्स। मैं तुमको नोट्स भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम किसी भी फाइल के अंदर जाएंगे, हिडन फाइल, सीक्रेट फोल्डर्स और बैंडिट के कुछ और नए ट्रैप्स जैसे हिडन फाइल्स, उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप टर्मिनल ओपन, दिमाग लगाते रहो एंड कीप हैकिंग।